बाबर आजम, नसीम शाह, फखर जमान, साइम यूब, मोहम्मद नवाज, हसन नवाज और हसीबुल्ला, 7 प्लेयर को ड्रॉप कर दिया गया है ओडीआई फॉर्मेट से। पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पर स्क्वाड का ऐलान कर दिया है अगेंस्ट बांग्लादेश, जो हमारी 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज है। अब आया ना लाइन पर, इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिलेक्शन की है, 15 रुकनी स्क्वाड है, इसमें 6 प्रॉपर बैट्समैन हैं, 4 ऑलराउंडर हैं और 5 प्रॉपर बॉलर हैं। जी हां दोस्तों, जो एशिया कप में इनको फेंटा लगा, T20 वर्ल्ड कप में फेंटा लगा, आधा तितर आधा बटेर वाली कहानी को खत्म करने जा रहा है पाकिस्तान। सबसे पहले आप लोगों के सामने स्क्वाड के नाम रखता हूं, फिर बताता हूं कि बाबर आजम को तो सिलेक्ट कर लिया गया था, फिर एंड टाइम पर आकर बाबर आजम का नाम क्यों रिमूव कर दिया। कप्तान शाहिनशाह अफरीदी ओडीआई फॉर्मेट के हैं, ऑफ कोर्स उसको सिलेक्ट किया जाएगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि इसको भी ड्रॉप करना चाहिए ओडीआई से भी, इसकी जगह पर मोहम्मद रिजवान को ही कप्तान रहना चाहिए। अब्दुल समद जो अनकैप्ड प्लेयर हैं, ओडीआई में डेब्यू करने जा रहे हैं। इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, मा सदाकत, अल्हम्दुलिल्लाह अनकैप्ड प्लेयर हैं ये भी। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर के तौर पर, वसीम जूनियर बॉलर, मोहम्मद गाजी गोरी, साद मसूद, साहिबजदा फरहान, सलमान अली आगा और शामिल हुसैन। इस कोड में दोस्तों 6 ऐसे प्लेयर हैं जो नए हैं, जिसने अपना पहला ओडीआई मैच खेलना है अगर वो प्लेइंग 11 में सिलेक्ट होते हैं। नाम उनके ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्ट 6 प्लेयर्स का डेब्यू कराने जा रहे हैं ऑलमोस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश। अब बहुत हो चुका, ऐसी खबरें आपने पहले भी सुनी थी कि यंग प्लेयर जितने भी होंगे उनको पूरा मौका दिया जाएगा। बार बार हर बार पुराने प्लेयर पर अपना सर का दर्द नहीं मुसल्लत करना, हर बार ये हमें हरवाते ही हैं। 6 प्लेयर देख लें। साहिबजदा फरहान ओडीआई में डेब्यू करने जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी T20 वर्ल्ड कप में। मां सदाकत के बारे में जानते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर है। ऐसा प्लेयर T20 में तो होना चाहिए, ओडीआई में बहुत ही फायदेमंद होगा पाकिस्तान टीम के लिए। दूसरा आप देखें, अब्दुल समद खेलने जा रहे, गारी गोजी है। 3 मैच की ये ओडीआई सीरीज स्टार्ट होगी 11, 13 और 15 मार्च को। ये तीनों मैचेस खेले जाएंगे बांग्लादेश में। बाबर आजम, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाबर आजम को तो ओडीआई में सिलेक्ट होना चाहिए और डिजर्व भी करते हैं, वो ओडीआई का प्लेयर है। T20 परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ओडी से कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों बाबर आजम को रेस्ट करवाई गई है, एंड टाइम पर आकर बाबर आजम का नाम रिमूव कर दिया है। पहले बाबर आजम को सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन दोस्तों इसके पीछे आप मुझे यह बताओ लॉजिक। जैसे बाबर आजम T20 में कम बैक किया था, कोई ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी, ऐसे ही अब हारिस रऊफ ने ऐसा क्या करके दिखाया है जिसमें आप दोबारा पाकिस्तान टीम में उसको शामिल कर रहे हो। वो अलग बात है कि हमारा जो ओल्ड स्कोर था वो ये था, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जब हमने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सीरीज खेली थी। इनमें से 7 नाम को साइड पर कर दिया गया है, बाकी प्लेयर को रिटेन किया गया है और 6 नाम नए शामिल किए गए हैं जो यंग प्लेयर हैं। लेकिन हारिस रऊफ को किस बेस पर ऐड किया गया है अभी तक समझ नहीं आई। लेकिन हसीबुल्ला, जिसके लिए आवाजें उठ रही थी डोमेस्टिक में, जैसे साहिबजदा फरहान परफॉर्मेंस देता है ऐसे हसीबुल्ला भी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। हसीबुल्ला को जब भी पिक किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसको या तो 1 मैच दिया जाता है, 3 मैच की ओडीआई सीरीज हो और 5 भी हो या T20 की सीरीज हो, उसको पूरी सीरीज में एक बार चांस मिलता है या फिर वो सीरीज मिस ही हो जाती है। तीनों बार वैसे बेंच गर्म करके आ जाता है। हसीबुल्ला को किस बेस पर ड्रॉप किया गया ये समझ नहीं आती। मैं जानता हूं फखर जमान को जो ड्रॉप किया गया उसके हैमस्ट्रिंग इंजरी का इश्यू सामने आ रहा था, फखर जमान को भी सिलेक्ट किया हुआ था। फखर जमान साइड पर हो गए, बाबर आजम को रेस्ट करवाया जा रहा है। मोहम्मद नवाज की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी T20 बेस के तौर पर अगर उसको देखा जाए। हसीबुल्ला की कोई वजह सामने नहीं आ रही क्यों ड्रॉप किया है। नसीम शाह ऐसे रिदम में नहीं है, T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा एक ही मैच खिलवाया था उसको और उसमें भी उसने कुछ खास करके नहीं दिखाया, एंड पर रन ही खा कर गया। साइम यूब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जान छुड़वा ली है। कहा जा रहा है कि जो प्लेयर ड्रॉप हुए हैं 7 के 7 प्लेयर, जिसमें बाबर आजम का भी नाम शामिल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइन्स की खबरें तो आपने सुनी थी, लेकिन कहा जाता है कि अब इनको डोमेस्टिक में जरूर भेजा जाएगा। कोई ऐसा फार्मूला बनाया जाएगा जैसे इंडिया में है
कि आप डोमेस्टिक के मैचेस लाजमी खेलोगे, साल में कुछ मैचेस रखे हुए हैं कि वो तो लाजमी आपने इतने मैच खेलने हैं, उसी बुनियाद पर आप इंडियन स्क्वाड में शामिल हो सकते हो नेशनल टीम में। अगर आपने कोई भी डोमेस्टिक का मैच नहीं खेला पूरे साल में तो आप स्क्वाड में भी पिक नहीं हो सकते। ये इंडिया का एक रूल है बीसीसीआई का। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि कोई ऐसा रूल बनाए कि ये मजबूर हो जाए डोमेस्टिक के मैचेस खेलना, क्योंकि 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल कहते हैं कि बारी नहीं आती, यानी शेड्यूल बिजी है जी। शेड्यूल, एक सीरीज खेलते हैं, दूसरी सीरीज में काफी गैप होता है, वो रेस्ट के चक्कर में निकल जाती है। अच्छा, और कोई बड़ा गैप आ जाए तो लीग खेलने के लिए चले जाते हैं, तो फिर टाइम कहां से मिलेगा? टाइम मिलेगा नहीं, निकालना पड़ता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए जितने भी प्लेयर ड्रॉप किए हैं उनको सबसे पहले उनका काम यह होना चाहिए कि डोमेस्टिक में कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है उसको वो अटेंड करें। अटेंड करने के बाद फिर परफॉर्मेंस को देखें कि डोमेस्टिक में भी कहीं गंद नहीं करें। अगर डोमेस्टिक में फिर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर उसको दोबारा चांस दिया जाए कि डोमेस्टिक में आप और मजीद मैचेस खेलो, बाद में पाकिस्तान टीम में आओ। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। ओडीआई और टी20 फॉर्मेट मैं जानता हूं डिफरेंट फॉर्मेट है। टी20 में आपको ज्यादा ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है, जबकि टेस्ट में और ओडीआई में कम ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है। लेकिन टी20 में हमने हद से ज्यादा ऑलराउंडर भर लिए थे, बारात थी हमारी ऑलराउंडर्स की। लेकिन अब मैनेजमेंट को थोड़ा कहीं ना कहीं एहसास जरूर हो चुका है कि ऑलराउंडर को कम ही खिलाया जाए। इस बार हमने सिर्फ 4 ऑलराउंडर को पिक किया है, 5 बॉलर्स को पिक किया है, यहां तक कि सफियान मुकीम को भी ड्रॉप कर दिया है। पता नहीं किस बुनियाद पर सफियान मुकीम और हसीबुल्लाह को ड्रॉप किया है, अभी तक रीजन सामने नहीं आ रही और इनके साथ हो रही है ज्यादती। क्या आपको लगता है कि ये जो फार्मूला बनाया है और 6 जो नए प्लेयर पिक किए हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, उनकी होम कंडीशन में हम ये सीरीज जीत पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्मेंस आपने देख ली, हारिस रऊफ परफॉर्मेंस आपने देख ली, ओडीआई में सलमान अली आगा अच्छी बैटिंग कर जाते हैं और मोहम्मद नवाज भी कर जाते हैं। नए चेहरे पर बड़ी उम्मीद होगी, ये क्या कुछ करके दिखाना चाहेंगे। मेरी तरफ से तो मां सदाकत अल्हम्दुलिल्लाह प्लेइंग 11 में तो वो 100% खेलेंगे, और साहिबजादा फरहान। बाकी जो 4 नाम बचते हैं उनको मजीद मौका मिलेगा या नहीं वो सीरीज पर डिपेंड करेगा, अगर हम कंटिन्यू 2 मैच जीत जाते हैं। फिर भी क्या लगता है, ये परफेक्ट स्क्वाड है या इसमें कोई और प्लेयर शामिल करना चाहेंगे आप, और किसकी जगह पर शामिल करना चाहेंगे? इसके रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।